होली के बाद एक नई सुबह थी, लेकिन कोर्टरूम के अंदर का माहौल सुबह से बहुत बिजी और तनाव भरा था। और इसी बीच मुंबई के एक महत्वपूर्ण कोर्टरूम में एक फैसला सुनाया गया जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस और रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट के संदर्भ में दूर तक प्रभाव डाल सकता है। एक तरफ जहां ये फैसला किसी के लिए न्याय की जीत के रूप में देखा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये एक बड़े विषय पर नए विवाद को भी खड़ा कर सकता है। केस के मामले की गंभीरता और इस पर आई जुडिशियल रूलिंग ने कॉर्पोरेट और लीगल सर्कल्स में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। ये फैसला सिर्फ एक व्यक्ति या एक कंपनी से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि एक बड़े कॉर्पोरेट इकोसिस्टम पर प्रभाव डालने की क्षमता रखता है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है, किसने जीत हासिल की है और किस तरफ नए प्रश्न उठ खड़े हुए हैं, इन सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आप सभी जानते हैं कि कॉर्पोरेट की बड़ी दुनिया में अडानी ग्रुप का नाम ऐसा है जो हर न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। हाल ही में अडानी ग्रुप के अगेंस्ट देखे गए लीगल केसेस ने न केवल इंडिया में बल्कि बाहर भी इंडिया के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कटघरे में ला दिया है। ऐसे ही कई सारे केसेस और सवालों के बीच में एक और दिन पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी और राजेश अडानी के अगेंस्ट चल रहे सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी कि CFIO के केस में अपना फैसला दे दिया है। अडानी इंटरप्राइजेस से जुड़े इस केस में मार्केट रेगुलेशंस के उल्लंघन का आरोप था। तो क्या हाईकोर्ट ने केस में फैसला अडानी के पक्ष में दिया है या विपक्ष में? आइए देखते हैं। अडानी इंटरप्राइजेस के अगेंस्ट CFIO का ये केस 2012 से चल रहा था, जिसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और चीटिंग के आरोप थे। 2014 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अडानी को डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन CFIO ने इसे चैलेंज किया और 2019 में सेशन कोर्ट ने उनका डिस्चार्ज ऑर्डर हटा दिया। तब से लेकर अब तक अडानी का लीगल बैटल चल रहा था। सोमवार को आए हाईकोर्ट के फैसले ने एक बार फिर से जनता को हैरान कर दिया है। जस्टिस RN लाधा की बेंच ने सेशन कोर्ट के ऑर्डर को क्वैश कर दिया है, जो पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट के डिसीजन को हटा चुका था। इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी और राजेश अडानी को इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा डिस्चार्ज कर दिया गया है, मगर ये सिर्फ एक फैसला नहीं है, ये एक नया नैरेटिव क्रिएट करता है। 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद अडानी एंटरप्राइजेस को सेशन कोर्ट के ऑर्डर पर स्टे मिला था, जो केस के पेंडिंग रहने तक बरकरार रहा। और अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने अडानी एंटरप्राइजेस और उनके प्रमोटर्स को फाइनली रिलीफ दे दिया है। जस्टिस RN लाधा की सिंगल जज बेंच ने क्लियर कर दिया कि सेशंस कोर्ट का डिसीजन वैलिड नहीं था। सीनियर एडवोकेट्स अमित देसाई और विक्रम नानकानी ने अडानी की तरफ से रिप्रेजेंटेशन दिया है, जबकि एडवोकेट मनीषा R तिडके ने स्टेट का केस हैंडल किया। CFIO की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल AC सिंह और उनकी लीगल टीम प्रेजेंट थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस केस में ₹388 करोड़ का अनलॉफुल गेन होने का आरोप था, लेकिन अब जब हाईकोर्ट ने अडानी को डिस्चार्ज कर दिया है, तो ये सवाल उठता है कि क्या ये केस पॉलिटिकल और बिजनेस राइवलरी का हिस्सा था? क्या रेगुलेटरी बॉडीज का अनड्यू हैरेसमेंट था? खैर, इस पे तो चर्चा आने वाले वक्त में देखने को मिल ही जाएगी। लेकिन एक और केस जिसको लेकर डिस्कशंस ऑनगोइंग है, वो है US में चल रहा इंडिक्टमेंट केस। अडानी सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि US में भी एक बड़े लीगल प्रेशर का सामना कर रहे हैं। US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन यानी कि SEC ने उनके अगेंस्ट एक केस फाइल किया है और US अथॉरिटीज ने अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को समन्स फॉरवर्ड करने को कहा है। ये समन्स हॉग सर्विस कन्वेंशन के अंडर इशू किए गए हैं, जो डायरेक्टली इंडिया में लीगल डॉक्यूमेंट सर्व करने की परमिशन नहीं देता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गौतम अडानी के अगेंस्ट एक्स्ट्राडिशन का रिस्क है। आपको बता दूं कि जब तक US कोर्ट उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट इशू नहीं करता, तब तक कोई इमीडिएट डेंजर नहीं है। अडानी ग्रुप ने इन एलिगेशंस को बेसलेस बताया है और कहा है कि वो ऑल पॉसिबल लीगल रिकोर्स लेंगे। पर इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच में एक और बड़ा ट्विस्ट तब आया जब US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया, जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट FCPA की इन्फोर्समेंट को पॉज करता है। FCPA एक ऐसा लॉ है जो US कंपनीज को फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब करने से रोकता है। ट्रम्प का कहना था कि ये लॉ अमेरिकन बिजनेसेस को कॉम्पिटिटिव एज नहीं लेने देता। अब सवाल ये है कि क्या ट्रम्प का ये डिसीजन अडानी ग्रुप के लिए एक रिलीफ हो सकता है? क्या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के चार्जेस अब खत्म हो सकते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट को 180 डेज के लिए सस्पेंड कर देने के बाद, जो कि इंटरनेशनल ब्राइबरी और करप्शन से रिलेटेड एक स्ट्रिक्ट लॉ है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने फिर से एक नया कोर्ट फाइलिंग किया है, जिसमें ये क्लियर किया गया कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर रेट्रोएक्टिवली अप्लाई नहीं होगा। मतलब अडानी का केस अब भी फुल फोर्स में चलेगा और लीगल ट्रबल्स खत्म नहीं होंगे। ये केस सिर्फ कोर्टरूम तक सीमित नहीं है, इसका असर अडानी ग्रुप की स्टॉक मार्केट वैल्यू पर भी पड़ा है। इंडिक्टमेंट केस के बाद ग्रुप ने 55 बिलियन रुपीस का
मार्केट लॉस फेस किया, लेकिन उनके स्टॉक्स फिर रिकवर होने लगे। लेकिन अब भी इन्वेस्टर्स कॉशियस है, क्योंकि लीगल अनसर्टेनिटीज का असर कभी भी वापस आ सकता है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन के अगेंस्ट कुछ यूएस कांग्रेसमैन ने भी लेटर लिखा है, जिसमें ये कहा गया कि अडानी ग्रुप के अगेंस्ट एक्शन क्वेश्चनेबल है। उनका कहना है कि ये केस इंडिया यूएस रिलेशंस को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। अडानी ग्रुप के अगेंस्ट एलिगेशंस पुराने भी हैं और नए भी आते रहेंगे, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का ये वर्डिक्ट उनके लिए एक बड़ा रिलीफ है। क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी रिलीफ है या एक लॉन्ग टर्म विक्ट्री? क्या यूएस के केसेस उनके लिए नया हेडेक बनेंगे? ये आने वाले दिनों में क्लियर होगा। एक चीज तो तय है, अडानी ग्रुप अब भी ग्लोबल स्क्रूटनी के सेंटर में है और ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। क्या आप भी इस बात से एग्री करते हैं? इफ यस, then let us know your opinion in our comment section and keep following Law Chakra.